दोस्तों नमस्कार। उज्जैन के किसानों ने पिछले करीब 5-6 महीने में कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार उनकी आवाज बहुत दूर तक नहीं जा पाई। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली की एक शांत लेकिन बेहद अहम बैठक में ये सवाल गूंजा कि क्यों जरूरत पड़ रही है किसानों की जमीन स्थायी तौर पर लेने की, जब सिंहस्थ मेला हर बार महज 1-2 महीने का ही होता है। यह सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछा। और दिलचस्प बात यह है कि ना तो मुख्यमंत्री और ना ही उनके साथ बैठे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी इस सवाल का जवाब अमित शाह को दे पाए। यहीं से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, क्योंकि ये वही सवाल है जो उज्जैन के किसान महीनों से पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज उज्जैन से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। उन्हें सरकार से कोई जवाब मिल ही नहीं रहा था। सिंहस्थ यानी आस्था का महासंगम, 12 साल में एक बार उज्जैन में करोड़ों लोग जुटते हैं और शायद प्रयागराज के कुंभ के बाद इस बार जो है ये संख्या काफी और बढ़ जाएगी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आस्था का नहीं है, बल्कि किसानों की जमीन का है, मुनाफे का है, व्यापार का है, एक इलाके के पर्यावरण का है, नियम कानून बचे रहने का है। क्योंकि किसान पूछ रहे हैं कि अगर सरकार ही नियम तोड़ने लगेगी तो फिर बचेगा क्या। तो पहले आप जान लीजिए कि सिंहस्थ को लेकर क्यों मचा है बवाल। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की शुरुआत अगर अच्छी लग रही हो तो अभी से इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो हमारी बात दूर तक जाएगी और मुझे भी अपना काम करने में मदद मिलेगी, एक हौसला मिलता रहेगा, ताकि मैं इस तरह की बातें आगे भी आपसे कर पाऊं। तो सरकार की योजना है कि सिंहस्थ नोटिफाइड इलाके की, यानी कि सिंहस्थ मेला जहां लगता है वहां की किसानों की तकरीबन 2500 एकड़ जमीन ली जाए। वहां पर अरबों रुपए खर्च करके चौड़ी सड़कें बनाई जाएं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करी जाएं, साधु संतों के लिए वीआईपी व्यवस्था की जाए, कैंप साइट तैयार किए जाए। ये सब देखने में बड़ा खूबसूरत और एग्जॉटिक टाइप का दिखाई देगा। सरकार का कहना है कि इससे सिंहस्थ एकदम भव्य और दिव्य हो जाएगा। लगेगा कि भले ही इस प्रदेश में अस्पताल में पहुंचने से पहले कई लोग दम तोड़ देते हों, किसान फसल के दाम और खाद बीज के लिए परेशान हों, गांवों और शहरों की सड़कें चलने लायक ना बची हों, बच्चों नौजवानों के लिए शानदार और सस्ते स्कूल कॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी सिंहस्थ की स्पिरिचुअल सिटी जनता को इन सब परेशानियों से दूर होने का एहसास देगी। एक तरह से उनका हर दुख थोड़ी दिनों के लिए जरूर हर लेगी। लेकिन उज्जैन के किसानों के लिए सिंहस्थ की इस स्पिरिचुअल सिटी का मतलब आप जानना चाहेंगे? उनके लिए इसका मतलब है उनकी पुश्तैनी जमीन, उनका भविष्य, उनकी रोजी रोटी का स्थायी तौर पर छिन जाना। उज्जैन के किसानों का गुस्सा धीरे धीरे उबलकर सड़कों पर आ रहा है। किसानों ने जल सत्याग्रह किया, धरने दिए। उनका कहना है कि पहले तो उन्हें अपनी जमीन देनी ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी जमीन ली जा रही है जबरदस्ती तो उसका मुआवजा बाजार भाव से तकरीबन 8-10 गुना तक कम है। यानी किसानों के मुताबिक बाजार में जो जमीन 1 करोड़ रुपए की है उसका मुआवजा उन्हें तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए तक ही मिल रहा है। किसानों को डर है कि हजारों पेड़ कटेंगे, तालाब और चारागाह नष्ट हो जाएंगे और वह जमीन जिस पर आज तक फसलें उगती रही हैं वहां कंक्रीट और सीमेंट के बड़े बड़े ढांचे खड़े हो जाएंगे। उनका सवाल सीधा है कि क्या सिर्फ 2 महीने के मेले के लिए हमारी जिंदगी भर की जमीन स्थायी तौर पर हमसे छीनी जा सकती है? और यही सवाल पूछ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव से। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है। किसानों ने स्थानीय मीडिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अखबारों ने सिर्फ सरकार की योजनाओं को बड़े पैमाने पर छापा, उनकी खूब वाहवाही की, लेकिन किसानों की आपत्तियों को बिल्कुल जगह नहीं दी, पूरी तरह दरकिनार किया। किसानों के पक्ष को तोड़ा मरोड़ा गया या फिर बिल्कुल ही उनकी बात छापी नहीं गई। यही वजह रही कि किसानों ने हाल ही में एक बड़े अखबार की कॉपियां जला दी और वो तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जिसमें गुस्साए किसान अखबार को आग के हवाले कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमारी बात आप तक नहीं पहुंचती तो फिर ये अखबार हमारे किसी काम के नहीं। हम दैनिक भास्कर का विरोध करते हैं। दैनिक भास्कर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दैनिक भास्कर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोध करते हैं। मुर्दाबाद। कुछ समय पहले स्थिति तब और विस्फोटक हो गई जब किसानों ने जल सत्याग्रह किया था। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर जेल में डाल दिया। सिंहस्थ किसान संघर्ष समिति के कई नेताओं को और किसानों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया ताकि विरोध कमजोर पड़ सके। यहां तक कि जो वकील किसानों के साथ खड़े हुए थे उन पर भी खबरों के मुताबिक दबाव पुलिस का बढ़ा दिया गया और बार एसोसिएशन के एक पूर्व अध्यक्ष के घर पुलिस आधी रात को पहुंच गई। लेकिन इस बार वकीलों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया। यानी किसानों का संघर्ष अब अकेला नहीं रहा, यह धीरे धीरे समाज के और हिस्सों को भी जोड़ रहा है। राजनीतिक हलकों में भी इस योजना को लेकर बहुत खलबली है। कांग्रेस के विधायक हैं महेश परमार और भी कई विपक्षी नेता हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ, जो अक्सर भाजपा के नजदीक माना जाता है, इस बार खुलकर किसानों के साथ खड़ा हुआ है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे और उन पर किसानों की राय जो आ रही है वो काफी गंभीर है। सबसे गंभीर आरोप सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लग रहे हैं
किसानों का कहना है कि इस इलाके में उनकी भारी जमीन है और योजना से उन्हें सीधा फायदा होगा, तभी ये योजना वे ला रहे हैं। यह भी कहा गया कि मंत्री रहते उन्होंने अपनी जमीन को सिम्हस्थ नोटिफाइड एरिया से बाहर करने की कोशिश की थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस प्रक्रिया को रोक दिया था। ये सभी आरोप कितने सच हैं और कितने झूठ हैं यह कहना मुश्किल है, लेकिन किसानों का गुस्सा इन्हीं शकों और अनुभवों से पोषित हो रहा है। दिल्ली की बैठक में जब गृह मंत्री ने वही सवाल उठाया जो किसान महीनों से पूछ रहे थे, तब मुख्यमंत्री और अफसर चुप रह गए। यानी किसानों की बात अब सिर्फ गांव और खेत की सरहदें पार नहीं कर रही, बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक भी पहुंच रही है। सिम्हस्थ श्रद्धा और आस्था का पर्व है, लेकिन क्या इसे किसानों की जमीन पर खड़ा स्थायी प्रोजेक्ट बना देना सही होगा? क्या विकास का मतलब यही है कि किसानों से उनकी जमीन लेकर उस पर पक्के निर्माण कर दिए जाएं ताकि 12 साल में एक बार लगने वाला सिम्हस्थ का मेला बहुत भव्य दिखाई दे और इससे सरकार की तारीफें हों? ये सवाल अब केवल उज्जैन का नहीं रहा, ये सवाल बन गया है कि जब विकास और आस्था का तर्क सामने रखा जाए तो किसानों के अधिकार, उनकी आजीविका के सवाल कहां खड़े होंगे? उज्जैन के किसान अब ये सवाल पूरे देश के सनातनियों से पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि सनातन के नाम पर लगने वाला ये मेला क्या उनकी रोजी रोटी, क्या उनकी पुश्तैनी जमीन छीन कर बनाया जाए तो क्या ये सही होगा? और अब ये हम सब पर है कि क्या हम इनके सवालों को अनसुना करते हैं या फिर उसके जवाब को ईमानदारी से तलाश करते हैं। इस मुद्दे पर और भी बातें होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल गांधीवादी तरीके से। किसान भी अपनी बात अच्छे से रखें और सरकार और प्रशासन भी उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे, तभी सब खुश रह सकते हैं, वरना एक तरफा फैसले से कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिलहाल तो मुख्यमंत्री गृह मंत्री को सही जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हो सकता है कि अगली मीटिंग में वे अपना पक्ष मजबूती से रखें, यानी बता पाएं कि ये स्कीम क्यों जरूरी है उज्जैन के लिए, सिम्हस्थ के लिए और हो सकता है किसानों के लिए भी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कोई ठोस तर्क लेकर शाह के सामने जाएं और हो सकता है कि फिर शाह मान जाएं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल ये जो मामला है ये किसानों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। उन्हें अपनी बात अच्छी तरह से रखनी चाहिए। इस बारे में और भी बातें होनी है। अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।